ये दिया बुझ क्यों रहा है? मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है हमारी गोपी बहू के ऊपर। एक नहीं चार। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चलिए साथिया के सेट पे चलते और देखते हैं कि आखिर मुसीबत आई कहां से। हे कान्हा जी, मैं गोपी मोदी, मुसीबतों की बारी। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अब देखो, पता नहीं मेरे मोदी भवन को किसकी नजर लग गई। अब तो मेरे सिर पे चार मुसीबतें आ गई। सही कहा गोपी आपने। अब तो आपको केवल कान्हा जी का ही सहारा है। आपके जीवन में लगता है चैन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इस बार एक नहीं बल्कि चार मुसीबतें मोदी हाउस में आई है। घर में मची हुई है खलबली। तो क्या है वो नई मुसीबतें और स्यापे जो इस बार मोदी भवन में आए हैं? मुसीबत नंबर 1, घर में आ गया है चोर, जिसे पकड़ लिया है कोकिला ने। पर ये चोर कौन है, क्या करने आया है, इसके लिए पूरा मोदी परिवार आज एक साथ जमा हुआ है। साथिया एक ऐसा शो है जहां पर इंसानी संबंधों और उसमें जो उतार चढ़ाव है उसे हमेशा दिखाया जाता है। और जब भी उतार चढ़ाव आता है, चाहे रिश्तों में हो या परिस्थितियों में हो, तो हमेशा ट्विस्ट और टर्न्स तो आते ही है। मैं खुद सरप्राइज हूँ कि अभी मैं सर्जरी से उठी हूँ एंड मैं भागना, दौड़ना, चिल्लाना सब करने लगी। सो आई थिंक ये चीजें अभी सबको ऐसे लग रहा होगा। तो मेरी माँ जी ने जिम्मेदारी ली है कि गोपी को यू वेट, आई एम देयर, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैंने कहा हाँ, माँ जी प्लीज यू डू इट। अभी तो मोदी भवन में मीरा की किडनैपिंग हुई थी और पूरा परिवार मीरा के किडनैपर्स को ढूंढ रहा है और सब यही परेशान थे कि मीरा कहाँ गई। पर ये क्या, उसी के दौरान घर में घुस गया ये चोर। भाई ये सिचुएशन तो पूरी फिल्म ही बन गई है। लेकिन अपनी टीवी की शातिर जासूस ने फाइनली खोल दी मीरा की पोल, यानी गोपी की मुसीबत नंबर 2, बिगड़ी हुई बेटी। के छोड़े हुए सुराखों को सबने एक साथ टटोला। सबने ये सोचा कि ये मीरा के बॉयफ्रेंड संस्कार ने किया है। लेकिन अचानक गोपी और पूरे परिवार के सामने ये राज खुलता है कि ये तो मीरा का ही करा धरा है। ओ माय गॉड, अब गोपी अपनी इस बिगड़ी हुई बेटी से कैसे निपटेगी? मेरी बच्ची और वो भी मीरा ऐसी होगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बट ऑफ कोर्स जो नहीं सोचा वो हो तो गया है फिलहाल। बट लेट्स सी अभी माँ जी, कॉज कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, गोपी कितना भी कुछ भी करे, आई एम श्योर कि हर एक चीज में उसकी ममता जाग के ही उठेगी। जब अहम ने मीरा को फोन लगाया तो देखिए मीरा ने कैसे टका सा जवाब दिया। पापा, आज के बाद मुझे आपसे और आपकी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी एक और मुसीबत आनी बाकी है, यानी गोपी की मुसीबत नंबर 3। वो है सासू माँ की प्रतिज्ञा। जी हाँ, कोकिला मोदी के सब्र का बांध टूट गया। अपनी पोती की इस नाकाब हरकत को देखकर उन्होंने ली एक प्रतिज्ञा। घर के सभी सदस्यों से और अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं कोकिला मोदी मीरा मोदी को अपने परिवार में वापस लेकर ही आऊंगी। अब गोपी अपनी सासू माँ का गुस्सा कैसे शांत करेंगी? माँ जी का जो तरीका है टेढ़ा, जो माँ जी ने सोचा है कुछ टेढ़ा तरीका अपनाने का, होपफुली शायद ये वर्कआउट कर जाएगी। हाँ, रियल लाइफ में ऐसे बच्चे होते हैं जो सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से ही बातें समझते हैं। लेट्स सी होप सो, मतलब मीरा ठीक हो जाए फिर से। मीरा की दादी अभी जिंदा है, छोड़ूंगी नहीं जिसने भी ऐसा किया है। भाई मोदी भवन में तो भूचाल आ गया। अब तो गोपी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सासू माँ भी शांत रहे और बेटी भी ठीक हो जाए। और ऐसे में उन्हें मोदी परिवार के साथ की बहुत जरूरत है। लेकिन एक चौथी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है, यानी गोपी की मुसीबत नंबर 4, बिगड़ी हुई देवरानी परिधि। देखिए तो परिधि कैसे अपनी सौतेली बेटी राशि के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और गोपी ये सब देख लेती है, यानी गोपी की एक और मुसीबत। गोपी बहन 10 साल जो जेल में रही है वो सिर्फ और सिर्फ राशि की वजह से, तो बस इसलिए परिधि से लाइक नहीं करेगा। वैसे इन सब तमाशों के बीच एक अच्छी बात हुई कि कोकिला ने गोपी को गले लगा लिया। देखिए तो ऐसी सास बहू हो तो कोई प्रॉब्लम कैसे आएगी? थोड़ा टाइम लगेगा और वक्त तो हर एक हम भर ही देता है। और सामने जब हम रहते हैं आमने सामने, तो हर एक चीज से प्यार हो ही जाता है। ये तो इंसान है। लेट्स सी, ये भी ठीक हो जाएगा।
फिलहाल टेंशन का माहौल है और गोपी अपनी चारों मुसीबतों से कैसे निपटेगी वो आपको जल्दी बताएगा आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां। आज तक ब्यूरो।